सुनकर ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब आप मेरे पोते का अच्छे से ख्याल रखेंगे, है ना। एक बूढ़ी औरत ने 3 कॉलेज छात्राओं को एक छोटे से अंधेरे कमरे में कैद कर लिया था। वह चाहती थी कि वे उसके 3 पोतों की पत्नियां बने, लेकिन जब लड़कियों को पहली बार पकड़ा गया तो उन्होंने मरने तक हार नहीं मानी। उन्हें रोकने और उनसे पोते पैदा करवाने के लिए बूढ़ी औरत उन्हें हर दिन सिर्फ 2 मक्के के दाने देती थी। 1 हफ्ते से भी कम समय में तीनों इतनी भूखी हो गयी कि उनकी हालत खराब होने लगी। शुरू से ही लाड़ प्यार से पली बड़ी छोटी मियाँ सबसे पहले टूट गयी। उसने बूढ़ी औरत से भीख मांगी कि उसे कुछ खाने को दे दे। उसने कहा कि वह कुछ भी करने को तैयार है। सुनकर बूढ़ी औरत खुशी खुशी दरवाजा खोलती है और मियाँ को अपने पोते के कमरे में भेज देती है। अगले ही पल एक नकाबपोश आदमी अंदर आता है। अंदर से आती लड़की की चीखें सुनकर दरवाजे पर खड़ी बूढ़ी औरत बहुत संतुष्ट होती है। बस बंद कमरे में बाकी दोनों लड़कियां बहुत दुखी होती हैं, क्योंकि एक बार अगर कोई मान गया तो बाकी 2 भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगी। 30 सेकंड बाद बूढ़ी औरत ने मियाँ को इनाम के तौर पर ढेर सारा स्वादिष्ट खाना खिलाया। ये 7 दिनों में मियाँ का पहला पेट भर खाना था। खाने के बाद उसे जल्दी ही वापस छोटे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन अंदर जाने से पहले बूढ़ी औरत ने उसे कुछ बन भी दिए थे। बाकी दोनों को लगा कि यह मियाँ ने उनके लिए तैयार किया है, लेकिन मियाँ ने उन्हें देने का सोचा ही नहीं, क्योंकि उसे लगा कि उन्हें भी खुद ही जाकर ये सब लेना चाहिए। अपनी पुरानी अच्छी बहनों को 2 बन के लिए ऐसा करते थे। बाकी दोनों पूरी तरह से गहरी निराशा में डूब गई। हालांकि कुछ घंटों बाद ही एक लड़की यूइंग लगातार भूख के कारण बीमार पड़ गई और उसे पेट में सूजन और तेज बुखार हो गया। ये देखकर बूढ़ी औरत हैरान नहीं हुई। उसने तुरंत समस्या को पहचान लिया। ये पेट की सूजन की वजह से बुखार है, डरो मत, थोड़ी देर में दादी तुम्हें गर्म सूप का कटोरा बना कर देंगी, जिससे तुम्हारा पेट अच्छे से गर्म हो जाएगा। तुम इतनी परेशान हो, मेरे पोते को और भी बुरा लगेगा, क्योंकि तुम पहले आई हो और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मेरा मतलब है यहाँ मरने के डर से गंभीर रूप से बीमार यूइंग ने बूढ़ी औरत की बात मान ली। उसे लगा कि ये पोता गूंगा है। जल्द ही यूइंग को दूसरे कमरे में भेज दिया गया और गूंगे ने यूइंग को देखते ही अपनी नकाब उतार दी। उसकी बदसूरत शक्ल ने यूइंग को तुरंत डरा दिया। समय बचाने के लिए उसने झूठ बोला कि उसे पेट दर्द की दवा चाहिए और उसने कहा कि वह चाहता है कि दूसरा व्यक्ति पहले दवा ला दे, उसके बाद वे असली काम करेंगे। ये जानकर कि दूसरा भाग नहीं सकता, बदसूरत पोते ने बिना सोचे समझे कमरे से बाहर निकलकर यूइंग के लिए दवा लाने का सोचा। जब उसने दूसरे को दूर जाते देखा तो यूइंग तुरंत भागने का रास्ता खोजने लगी, लेकिन भाग्य ने उसका साथ दिया। पास के बाथरूम के एक कमरे में यूइंग को एक ढीली लोहे की खिड़की मिली। जब गूंगा दवा ला रहा था उसने जल्दी से अपने हाथों से पेंच कसकर हटा दिए और फिर जोर लगाकर दीवार से लोहे की खिड़की खींच ली। लेकिन उसने तुरंत भागना नहीं चुना, बल्कि खिड़की को वापस उसी जगह पर रख दिया। छोटे अंधेरे कमरे में वापस आने के बाद जब उसने बूढ़ी औरत को दूर जाते देखा तो उसने तुरंत अपनी 2 सहेलियों को यह बात बताई। वह खिड़की अब बहुत ढीली है, ये उनके भागने का एकमात्र मौका है। अगर वे इस मौके को पकड़ना चाहते हैं तो उन्हें एक साथ काम करना होगा। जल्द ही तीनों सहमत हो गए और उन्होंने एक फुल प्रूफ योजना बनाई। अगली सुबह जब बूढ़ी औरत काम पर चली गई तो मेंगली जल्दी से दरवाजे पर आई और बाहर गूंगे को जोर से बुलाया। जब दूसरे ने उसे देखा तो उसने जल्दी से झूठ बोला कि उसे बहुत भूख लगी है और उसे कुछ खाने को चाहिए। ये देखकर सीधे साधे गूंगे ने बिना सोचे समझे दरवाजा खोल दिया। तीनों ने तुरंत दूसरे को काबू कर लिया, लेकिन जैसे ही वे भागने वाले थे दूसरे व्यक्ति ने उन्हें रोक दिया। तुम तीनों क्या करने वाली हो? पता चला कि ये पोता विकलांग था। ये देखकर तीनों जल्दी से आगे बढ़े और उसे धक्का देकर गिरा दिया और फिर पास की अलमारी का उपयोग करके उसे नीचे दबा दिया। लेकिन जैसे ही वे भागना जारी रखने वाले थे आखिरी पोता आवाज सुनकर बंदूक के साथ जल्दी से आया। लेकिन सभी को हैरान कर देने वाली बात यह थी कि यह पोता अंधा था। उसकी बंदूक की धमकी के तहत तीनों अंत में भागने में सफल नहीं हो पाए और एक बार फिर छोटे अंधेरे कमरे में बंद तीनों आखिरकार शांत हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि भागने के लिए उन्हें चालाक होना होगा। केवल तभी वे आजाद होने के बाद यहाँ से भाग पाएंगे, जब वे पहले उनकी मांगों को पूरा करने का नाटक करेंगे। आप लोगों की एक लड़की के घर में